सीखेंगे, प्रेज गॉड, और प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन। हमारे यहाँ पर सिखाए जाने वाली हर बातें आमेन यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें, और जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है उनको भी हम यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। खुदावंद आप सबको उसके वचन के आधार पर आमेन चलाएगा। Amen. Because he is a God who gives the word and who keeps the word. Amen. वो वचन देता भी है, अपने वचन को रखता भी है, और उसको फुलफिल भी करता है। Praise God. मेरा आज का मैसेज है from the Gospel of John. Gospel of John. Hallelujah. यूहन्ना के इंजिल में से आज का मैसेज है। Amen. यूहन्ना कौन था? यीशु का डिसाइपल था, शागिर्द था। Amen. यूहन्ना का प्रोफेशन क्या था? यूहन्ना का मछुआरा था। आमेन। प्रेज गॉड। मछुआरा था। प्रेज गॉड। आमेन। और उसे प्रभु ने चुना और कहा मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे बदलूंगा। आमेन। जैसे पतरस को कहा सेम थिंग फॉर एवरीवन। आमेन। हमारे लिए भी वही है, तो मेरे पीछे आ जा, मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज गॉड। यूहन्ना मछुआरा था, प्रभु ने उसको कहा मेरे पीछे आ जा, और वो यीशु के पीछे चलने लगा। प्रेज गॉड। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था यीशु के पीछे चलने से एक दिन उसका भी राइट अप आएगा दुनिया में, जो क्राइस्ट वर्शिप सेंटर 2000 साल बाद पढ़ने वाला है। Hallelujah. You see this? Amen. By following Jesus, amen. यूहन्ना मछुआरा कभी सपने में नहीं सोचा कि उसका छोटा सा खत will get registered, preserved, printed and be read 2000 years ago as an encouragement to some people over here who are much better than मछुआरा। मछुआरे से काफी अच्छे लोग भी उसका लेटर पढ़ेंगे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था। So this itself is a word of encouragement. Hallelujah. एक एनकरेजमेंट है हमारे लिए। हालेलुया। हमारा बैकग्राउंड चाहे कुछ भी होने दो, हम सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, फैक्ट्री के वर्कर हो सकते हैं, हम किसी के हेल्पर हो सकते हैं, लेकिन अगर तू खुदावन को जाने, उसके पीछे चले, तो शायद तुझे लेकर प्रभु एक पूरी जनरेशन को ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। आमेन। इस बात को मन में रखते हुए इस कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना की खासियत क्या है? उसने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके आमेन पोर्ट्रे किया उसके इंजिल में, उसके मैसेज में। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। उसने यीशु मसीह को हाउ डू यू पोर्ट्रे, मैं और आप यीशु मसीह को हमारे घर में, हमारे घराने में, हमारे ऑफिस में, हमारे लोकेलिटी में, हाउ डू वी पोर्ट्रे जीसस, या फिर हमें देखने वाला यीशु मसीह के बारे में हमसे कैसे देखता है, ये भी एक बात है समझने के लिए। आमेन। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, केवल डॉक्टर नहीं, लूका डॉक्टर बोल के भी कर रहा था। आमेन। somebody was calling him as a servant. हालेलुया। लेकिन यहां पर John portrayed him as son of God, God himself. हालेलुया। मनुष्य बनकर आया। आमेन। कहां पे मिलता है? उसके पहले अध्याय के पहले वाक्यों में मिलता है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ जॉन। आमेन। उसके पहले वाक्यों में उसने वो लिखा है। क्या लिखा है? उसने कहां से पकड़ा? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसको रेवलेशन कहां से मिला? जेनेसिस से भी मिला और यीशु को देखने से भी मिला। आपको रेवलेशन कहां से मिलना चाहिए? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड बाय प्रेयर। यीशु को देखो, बाइबल भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो, बाइबल भी पढ़ो, यू विल गेट अ फ्रेश न्यू रेवलेशन, बट इट विल बी कनेक्टेड विद द वर्ड। आमेन। तो जब वर्ड उसको पता है, क्योंकि वो यहूदी था, उसने उत्पत्ति का पुस्तक या पैदाइश उसने पढ़ लिया था। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आमेन। अब जब यीशु को देख रहा है, उसने पैदाइश के शब्द को, बिगिनिंग वर्ड्स को यीशु के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पे लिखा। क्या लिखा उसने? आदि में वचन था। आमेन। और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। कैसे? बोलकर, अपने वचन से। उसने वो पढ़ा था। आमेन। यीशु को देखा, उसने दोनों को कनेक्ट किया। हालेलुया। और क्या लिखता है? हमें इंट्रोड्यूस कैसे करता है? आपको और मुझे यीशु को कैसे इंट्रोड्यूस करता है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। हालेलुया। एक बहुत बड़ा लिटरेचर राइटर ही लिख सकता है ऐसा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी ही ऐसा लिख सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, हु इज ही? इज द फिशरमैन। हालेलुया। मछुआरा एक बड़ा लाइन को दो शब्दों में डालता है, एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज ओनली बाय गॉड। हालेलुया। अजीजों, आमेन। अगर आपको बड़े बड़े काम करना है, यू हैव टू नो गॉड, यू हैव टू वॉक विद गॉड। आपके छोटा सा एक्शन विल ब्रिंग बिग
कंसल्ट बाय गॉड एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन। क्या कहा उसने? आमेन। छोटे अक्षरों में, कम इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज दे दिया। क्या लिखा? आदि में वचन था, कलाम था, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड। हालेलुया। क्योंकि दुनिया बनी कैसी? वर्ड। हालेलुया। चलो वहां पे भी जाते हैं, इन द बिगिनिंग, क्योंकि हमारे सबको, हमारे सारे भाई बहनों को पता चलना चाहिए हाउ द वर्ल्ड वाज फॉर्म्ड। खुदा ने दुनिया को कैसे बनाया, जिसमें आप हैं यहां पर। और यहां से लोग रॉकेट पकड़ के जा रहे हैं देखने के लिए। क्या देखने जा रहे हैं? मार्स, है ना। अभी मून गए थे ना, मून देखने के लिए। मून के उस तरफ क्या है, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। आमीन। ये सब को बनाने वाला उसको जानो, बाकी सब तुम समझ जाओगे। आमीन। तो इन द बिगिनिंग हाउ डिड गॉड मेड? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आमीन। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, जहां पे हम लोग रहते हैं ना, उसको अर्थ बोलते हैं। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? शब्दों से बनाया। एनीवे दैट यू विल रीड। हालेलुया। उसने कहा और वो बन गए, उसने कहा और वो बन गए। यूहन्ना ने कहा कि आदि में वचन आया। तो सबसे पहले क्या आया? शब्द आया, वर्ड। किसके मुंह से? खुदावन के मुंह से। मतलब खुदावन का ख्याल वचन बनकर उसके मुंह से निकला, और जैसे उसने मुंह से वो शब्द निकला, आमीन, सब बनते गए। वाह, सब बनते गए। हालेलुया। एक चित्रकार के चित्र, आमीन, पेंटर है ना, पहला कहां पे देखता है पेंटिंग? उसके माइंड में देखता है, कलर देख लेता है, आमीन, इलाका देख लेता है, स्वर्ग देख लेता है, पानी देख लेता है। हर चीज कहां पे देखता है? वो माइंड में देखता है। फिर क्या लेता है? वो एक प्लेन पेपर लेता है, आमीन, एक ब्रश लेता है, और वो बना रहा है। लेकिन दूसरे लोग जो देख रहे हैं ना, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या कर रहा है। करेक्ट है। लेकिन एंड को किसने पहले से देख लिया? कलाकार ने देख लिया, चित्रकार ने पहले से देख लिया वो क्या बनाने वाला है। पहले से देख लिया बनाने वाला क्या है। वो कहां पर आया? उसके माइंड में। खुदा ने पहले से ही देख लिया था क्या बनाने वाला है। उसने कहा, क्या कहा? बन जा। हालेलुया। वो बन जा कहा उसने, और एक 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 एक, एक उसने सूर्य को कहा हो जा, सूर्य आ गया। उसने चांद को कहा बन जा, क्यों? रात को रोशनी मिलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज गॉड। सब कुछ प्रभु ने कहा बन जा, हो जा, हो जा, सब कुछ प्रभु ने रेडी कर दिया। उसके बाद प्रभु ने इंसान को बनाया मिट्टी से। हालेलुया। और उसके अंदर अपना जीवन का सांस फूंका। ये सब आपको उसी पेज में मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो हमारा खुदावन कौन है? जिसने सब कुछ रचा, जो पहले से। आदि का मतलब क्या है? इटर्निटी। उसका ना ही कोई बिगिनिंग है, उसका ना ही कोई एंड है। हालेलुया। बाकी सब चीज जो देख रहे हैं ना, वहां से उसके बीच में आए हुए हैं। हालेलुया। जानवर कब आए? उसके बीच में आया। पेड़ कब आया? उसके बाद में आया। हालेलुया। सबसे पहले कौन आया? परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। उसने कहा और सब बन गए। हालेलुया। जो बन गए वो परमेश्वर नहीं हो सकते, जिसने बनाया वही परमेश्वर हो सकता है। हालेलुया। इंसान को उसने बनाया तो मैं इंसान की आराधना नहीं करूंगा। जानवरों को उसने बनाया, मैं जानवरों की आराधना नहीं करता। पेड़ को उसने बनाया, मैं पेड़ की आराधना नहीं करता। सांप को उसने बनाया, मैं सांप की आराधना नहीं करता। मैं उसकी आराधना करता हूं जिसने सब कुछ बनाया। ताली बजाकर उसकी महिमा करें। Glory be to God. Amen. तो जॉन इज नाउ इंट्रोड्यूसिंग जीसस, उसके राइटर को। क्या कहता है वो? कैसे इंट्रोड्यूस करता है? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। कलाम ही खुदा था। The word was God. Amen. Word was eternity, हमेशा का था। Amen. Word खुदा के अंदर था, और वर्ड ही खुदा था। Amen. और ये वर्ड जीवित वचन था, ये वचन रोशनी था, ये वचन लोगों के लिए जिंदगी था, ये वचन हमारे दरमियान इंसान बनकर आया। वाओ, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्या लिखता है वो? आमेन, प्रेज गॉड। ये वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहने लगा। हालेलुया, आमेन। वर्स 14। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमेन। परमेश्वर
हमारे बीच में उतर आया और उसने कहा उसका नाम है जीसस। हालेलुया, आमेन। मैं उसकी गवाही दे रहा हूं जो आदि में था, हालेलुया, और लोगों के बीच में रहने आया, हालेलुया, आमेन। और वो ही हमेशा रहेगा। क्यों पता है हमें? प्रेज़ गॉड। जॉन्स का गॉस्पेल का लास्ट वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आमेन, पढ़ेंगे? आमेन। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग नाउ द गॉस्पेल ऑफ जॉन। आमेन। 21 में आए लास्ट वर्ड्स, उसके लेटर का लास्ट वर्ड्स, हालेलुया, आमेन। दुनिया में गुंजाइश ना थी, आमेन, यस, उसके वहां पे आएंगे, आमेन। 24 से पढ़ें। ये वही चेला है, खुद के बारे में बोल रहा है, चेला, हाँ, जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है और जो हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। अगला, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती। आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु ने ये जो जो काम किया है वो कहता है ये सब अगर मैं लिखने जाऊं, हाँ, तो संसार के सारे बुक्स को जमा करो तो भी आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो उसने क्या किया? खास खास बातें खाली लिखा है, बाकी की सब बातें लिखने के लिए ना ही पेपर अवेलेबल है ना ही पेन अवेलेबल है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसने ये क्यों लिखा? आमेन, ताकि हम जान जाएं कि वो ही परमेश्वर का बेटा है, वो ही खुदा है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दीस थिंग्स, हालेलुया, आमेन। ये सब बातें जाहिर करने के पीछे, कहने के बजाय, और यूहन्ना की गॉस्पेल का खासियत क्या है? कुछ बातें उसने लिखा जो दूसरों ने नहीं लिखा। कैन एनीबॉडी हेल्प मी इन दैट? आमेन। कुछ बातें जो जॉन ने लिखा जो दूसरे इंजीलों में नहीं लिखा गया है। कुछ चमत्कार, काना की शादी जो सिर्फ जॉन के गॉस्पेल में है। एनीथिंग एल्स? 2-3 चीजें बताओ। हाँ, लाजर केवल मरकर जो 4 दिन के बाद जिंदा उठा, यूहन्ना उसके खत में लिखा है। और 38 साल वाला रोगी था। हाँ, 38 साल वाला रोगी था। कौन सी रोटी? 38 साल से जो 38 साल से जो पड़ा था आदमी, उसके बारे में भी जॉन ओनली राइट्स इन हिज गॉस्पेल। और बताओ, इस तरफ से आवाज नहीं आ रही, यहाँ से आवाज, हाँ, पीछे से, हाँ, कौन कौन? अंगूर की वेल, और उसके काम के बारे में, हाँ। और कौन सा? एनी अदर मिरेकल? हाँ, 38 इयर्स यहाँ पे बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी, वो भी। और उसके अलावा anyone, there's maybe 1 or 2 more, amen। खासियत ये है, amen, 153 मछलियां पकड़ने की बात, amen, यूहन्ना नहीं लिखा, राइट। तो कुछ बातें हैं जो उसने खास देखा, amen, यीशु के बारे में, और उसके इंजिल में ही आपको वो पाया जाता है। ये सब लिखने के पीछे का मकसद क्या है? वो पोर्ट्रे कर रहा है कि ही इज गॉड, ही इज गॉड, आमेन। वो हमारे साथ देहदारी हुआ, हमारे साथ चला, लेकिन वो खुदा है, वो खुदा है, प्रेज गॉड। आपको एक बात समझने की बात है, आमेन। आई एम अ सर्वेंट ऑफ जीसस, आई एम द डिसाइपल ऑफ जीसस, आमेन। और मैंने उसको नहीं, उसने मुझे चुना, खुदा ने आपको चुना है, हालेलुया, आमेन। आदि में कुछ भी नहीं था, प्रभु ने वचन से सब कुछ बनाया। वही खुदा ने आपको दुनिया बनने से पहले ही देख लिया था। That should be God, right? Who can be God? दुनिया बनने से पहले मुझे देख लिया, दुनिया बनने से पहले ही आपको जान लिया। आप कौन से दिन, कौन से जगह पे पैदा होगे, पहले से उसके किताब में लिखा हुआ है। आप कितने साल जियोगे, उसके किताब में पहले से लिखा हुआ है, आमीन। आप जीते समय क्या क्या करोगे, वो सब उसके पास पहले से लिखा हुआ है। He is God, वही खुदा हो सकता है ना, हालेलुया, करेक्ट है, प्रेज़ गॉड। उसने 5000 को देखकर क्या कहा? आमीन, इनको खाना दो, आमीन। वही खुदा हो सकता है, राइट। उसने 5 रोटी हाथ में ली और सबको खिलाया। कितने टोकरियां, कितने बास्केट्स बच गए? 12, हालेलुया, आमीन। 12 बच गए, 12 टोकरी एक्स्ट्रा, आमीन। हाथ में, जरा सोचो ना, हाथ में आया 1 टोकरी, आमीन, गया 5, इसके अंदर 5 थे। सबको देने के बाद रिटर्न आया तो कितने टोकरी आए? 12 है,
है ना? तो हम लोग सोच सकते हैं इट इज वन टाइम वंडर, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, क्रिटिक करने वाले। लेकिन वापस किया यीशु ने, तभी कितने रोटी थे? 4। और मिस मछली कितने थे? 2। आमीन। कितने लोग थे? हम लोग को मेन मिरेकल पता है ना, हम लोग को रिपीटेड वाला। आमीन। कितने लोग थे? 4000। आमीन। सबको खिलाया, सबको खिलाया। सो इट वाज नॉट अ वन टाइम वंडर। हालेलुया। आमीन। इट वाज अ रिपीटिंग। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र है। आमीन। यूहन्ना ने एक ब्यूटीफुल मैसेज लिखा, आमीन, ताकि हम जान जाएं कि ही इज गॉड, कि हम जान जाएं he is God. Amen. Praise God. हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें कि praise to the Lord everyone. Give praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. मैसेज उसी में से मुझे लेना था, इसलिए मैंने इतना देर इंट्रोडक्शन में बताया। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 10, अभी 10 में आते हैं। 10 में वर्स 1 to 4। मैं तुमसे सच कहता हूँ। अब ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। Now you are listening from the mouth of the Creator, जिसके बारे में मैं बता रहा था, उसकी मुंह से निकले हुए शब्द के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको अभी। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई, एक बार सच लिखा है, 2 बार सच लिखा है? सच सच लिखा है एक। हाँ, उर्दू में कैसा लिखा है? पढ़ो ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ। ओके, हिंदी में मैं तुम्हें सच कहता हूँ। ओके, हाँ, कि जो कोई द्वार से हाँ भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। हाँ, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। ओके, हाँ, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, हाँ, और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, हाँ, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। बस। हालेलुया। आमीन। प्रभु यहाँ पे कुछ बातें सिखाने के लिए ये स्टोरी दिया। किसका? कौन सा? भेड़ और चरवाहा। क्योंकि उस जमाने में मैक्सिमम लोग कौन थे? फार्मर्स या चरवाहा थे, संभालने वाले। आमीन। तो उनको कुछ बातें, सिद्धांत सिखाने के लिए प्रभु ने उनका ही एग्जाम्पल लिया, और कहने के लिए था, ये था वर्स 3, उसके लिए द्वारपाल खोल देता है, और भेड़ उसका आवाज सुनती है, उसका शब्द, हिंदी में है शब्द, बातें नहीं, शब्द, वर्ड। आमीन। और वह अपने भेड़ों को नाम लेकर, हर एक भेड़ को नाम देने वाला यीशु मसीह, वो अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। मेरा मैसेज ये है, मैं बाहर ले जाने वाला खुदा, बाहर ले जाने वाला खुदा, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, आमीन, उनको बाहर ले जाने वाला खुदा। आमीन। प्रेज गॉड। आज का मैसेज का टाइटल ये है, वो उसके अपनों को बाहर निकालेगा। He will bring his people out, जिसको वो जानता है और जो उसकी आवाज को जानते हैं। आमीन। आप कितना भी बड़े प्रॉब्लम में जाएं, आमीन, अगर आप उसको जानते हो, उसकी आवाज को जानते हो, आमीन, मेरा खुदा सही समय पर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरा खुदाबंद आपका नाम भी जानता है, आपका निकनेम भी जानता है, और आपका प्रोफेटिक नेम भी जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सबको पता है। क्या है यीशु मसीह का नाम? यीशु मसीह, यीशु, राइट, यीशु। लेकिन फरीसी ने क्या कहा? वो लोग उसको क्या बुलाएंगे? इम्मानुएल। वो लोग उसको क्या बुलाएंगे? इम्मानुएल। तो प्रोफेटिक नेम क्या था? इम्मानुएल। तुम क्या बुलाओगे? यीशु, राइट, प्रेज गॉड। आमीन। खुदावन आपका नाम भी जानता है, आपका प्रोफेटिक नाम भी जानता है, और आपका घर में बुलाने वाला नाम भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड।
Hallelujah. My God calls them by name. By name. Hallelujah. पतरस को बुलाया, पतरस का नाम क्या था? शिमोन। शिमोन। पतरस को क्या बोला? तेरा तू क्या नाम से कहलाया जाएगा? केफास, पीटर, राइट? Amen. Praise God. लेकिन तू अगर मेरे साथ चलेगा तो तू क्या बन जाएगा? इंसानों को पकड़ने वाला. That's your prophetic name. Got my point? Hallelujah. और पकड़ा उसने prophetically एक ही मैसेज में 3000 को पकड़ने वाला किसी को लेकर आओ. Amen. करेक्ट है? Amen. Praise God. तो जब प्रभु आपको देखता है ना, Amen, वो केवल आपके माँ बाप ने नाम रखा वो नहीं देखता, वो आपको एक नाम भी देखता है जो उसने आपके लिए देख रखा है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. घर में बुलाने वाला नाम नहीं. पड़ोसी आपको क्या नाम से बुलाते हैं मुझे पता नहीं, पड़ोसी को पूछना. Amen. आपका कैरेक्टर, आपका नेचर देख के पड़ोसी को वो आ गया. आपके स्कूल का टीचर आपको क्या नाम से बुलाते हैं आपको पता है, करेक्ट है? नाम से कभी कभी नहीं बुलाते. ज्यादा मस्ती करने वाले को क्या कुछ अलग नाम देते हैं टीचर, है ना? डॉक्टर कोई अलग नाम देता है. माँ बाप कभी कभी डांटते हैं, गुस्से में रहते तो ऑफिशियल नाम कभी नहीं बुलाया अभी तक. करेक्ट है? आमीन. सब लोग एक नाम से बुलाते हैं आपको, लेकिन खुदा का शुक्र है, आमीन, हालेलुया, पतरस को मछुआरा नहीं बुलाया, पतरस को बोला तू इंसानों को पकड़ेगा. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. अगर तू मेरे साथ साथ चले, आई विल चेंज योर फ्यूचर. अगर तू मेरे साथ साथ चले, हालेलुया, यू विल ब्रिंग जॉय टू हेवन. हालेलुया. तू अगर मेरे साथ साथ चले, आई डोंट केयर तुझे स्कूल में टीचर ने क्या बुलाया, आई डोंट केयर तेरे पेरेंट्स तुझे कैसे बुलाया, आई डोंट केयर दुनिया ने तुझे कैसे श्रापित नाम से बुलाया, लेकिन अगर तू मेरे पीछे पीछे चलेगा, प्रेज गॉड, पतरस, तू स्वर्ग के लिए काम का होगा. यू विल बी अ जॉय फॉर हेवन. 3000 लोग प्रभु में आए तो स्वर्ग में आनंद मनाए. किसने? फरिश्तों ने. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ये वही बंदा है जो मच्छी पकड़ने जाता था, एक मच्छी नहीं मिलता, बीवी बोलती है आज का घर कैसे चलेगा, राइट? लेकिन जब यीशु के पीछे चलने लगा, आमीन, स्वर्ग ताली बजा रहा है. ये वो बंदा है जिसको प्रचार करने नहीं आता, बात करने नहीं आता था. अगर 3 बार कोई पूछे यीशु 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 तो जानता है, ये मैं तो उसको जानता भी नहीं, उसको खड़ा करता है प्रभु पुलपिट में on the day of Pentecost. Hallelujah. Hallelujah. अगर उसमें से आप है, ये सोचने वाले आप है, कि कोई ना कोई तो ये सोच रहा है, इसलिए प्रभु ये पॉइंट दे रहा है. Praise the Lord. Hallelujah. मुझसे नहीं होगा, मैंने आज तक स्कूल में खड़े रह के पोएट्री भी नहीं बोला है. पास्टर आप मुझे बोलते हैं ज़ुबूर बोलने के लिए, come on, I have not chosen you, he has chosen you. Hallelujah. मेरे को प्रेयर करने नहीं आता. पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करें, आप मुझे बोल रहे हैं उसके लिए प्रेयर, मुझे नहीं आता. नो 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 नो, मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, खुदा तुझे सिलेक्ट कर रहा है. याद रखना, सुपरनैचुरल काम खुदा का है, नेचुरल काम तुझे करना है. हालेलुया. तुझे सिर्फ प्रेयर करना है, चंगाई लाने का खुदा का काम है. हालेलुया. तुझे सिर्फ पुलपिट पे खड़े रहना है, सबमिटिंग, सरेंडरिंग टू गॉड. वचन खुदा से आएगा. Hallelujah. Yes, hallelujah. You have to believe कि खुदा supernatural करेगा, but I will move at least in the natural. Amen. Amen. ज़कई आया ना अपने घर से निकल के, right? वो मूव हुआ ना, वो अपने जगह से हिला, right? Amen. ये नहीं सोचा कि वो मेरे घर में क्यों आएगा, मैं भीड़ में जाऊंगा तो मैं बहुत छोटा हूं, मैं कैसे देखूंगा. हम लोग ऐसे सोचते हैं. Why would Jesus come to my house? Hallelujah. लेकिन यीशु आया उसके घर में. Praise God. Amen. कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पर. Praise God. Hallelujah. Amen. I will move. I will move. Hallelujah. जब तू जगह से हिलेगा, खुदा अपना सिंहासन छोड़ के तेरे लिए आएगा. Amen. तेरे लिए लड़ेगा. Hallelujah. When you open your Bible and read, Amen, तब खुदावन तुझे मुकाशिफा देगा. मुकाशिफा ऐसे नींद में नहीं मिलता. मुकाशिफा के लिए घुटनों में बैठना पड़ता है. Amen. To get a message from the Bible, आपको बैठना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, आपको भूख दिखाना पड़ेगा, तब जाके स्वर्ग की रोटी आएगा. यीशु कहता है मैं ही वो रोटी हूँ. Amen. मतलब वो तेरे लिए उतर आएगा when you read the word. Hallelujah. Alright, praise God. अब बाहर निकालने वाला यीशु, Amen, वो उसके अपनों को बाहर निकालेगा. कौन? जो उसकी आवाज को जानते हैं, जो वेट करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, दिस इज फ्रॉम गॉड. हालेलुया.
खुदा मुझसे बात कर रहा है, दिस इज फ्रॉम गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। वो अपने अपनों को बाहर निकालेगा। चलो पढ़ते हैं कुछ वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, आमेन, देखते हैं ये खुदावंद का कैरेक्टर क्या है और खुदावंद ने ऐसा किया क्या नहीं, प्रेज गॉड, आमेन। आएंगे सबसे पहला हम जोशुआ, आमेन, यहोशू के पुस्तक में, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 23, यहोशू 6 का 23। लेट अस अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड, खुदा के मन को समझते हैं। तब वे दोनों जवान भेदी भीतर जाकर हाँ। राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। आमेन। बाहर लेकर आने वाला खुदा राहाब को और उसके परिवार में सभी सदस्यों को, ये दोनों जन जाकर बाहर लेकर आए। बाहर लेकर आने वाला खुदा, प्रेज गॉड। कहानी आपको पता है, राहाब यरीको की थी, करेक्ट। राहाब ने इन दोनों को पनाह दिया, आमेन। राहाब विश्वास में वो किया काम, प्रेज लॉर्ड। कहां पे लिखा है राहाब के बारे में, राहाब के काम कहां पे लिखा है, आमेन। इब्रानी के पुस्तक पढ़ेंगे, इब्रानी के पुस्तक 11 का 31 में पढ़ते हैं, राइट। पढ़ें, उसको भी पढ़ें। और फिर कोई याकूब का पुस्तक 2 का 25 भी खोलें। ईमान ही से हाँ। राहब फाहशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। कैसे रखा? अमन से रखा। जासूसों को अमन से रखा, आमेन। हाउ डू यू रिसीव गॉड्स वर्ड, हालेलुया। आप कैसे अपने अंदर खुदा के वचन को रखते हो? अमन से। शी रिसीव्ड वेल, जेम्स 2:25, याकूब 2 का 25। वैसे ही राहाब वेश्या भी, हाँ। जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? दूसरे मार्गों से विदा किया, वार्म वेलकम एंड वार्म सेंट ऑफ, हालेलुया। किसको? खुदा के खादिमों को, आमेन, खुदा के मैसेंजर्स को। उनका मैसेज क्या था? उनका मैसेज क्या था? राहाब को उनका मैसेज क्या था? खुदावन ये जगह हमें दे रहा है, खुदावन ये जगह हमें दे रहा है, आमेन, प्रेज गॉड। अगर यू रिसीव द मैसेज, हालेलुया, तो मैसेंजर को भी रिसीव किया। राहाब ने मैसेज सुना, मैसेंजर को भी रिसीव किया, उनको रहने के लिए जगह दिया। उसके बारे में दोनों जगह पे हमने पढ़ा, वो कौन थी? वैश्य थी, राइट। दोनों जगह पे हमने पढ़ा, किधर? इब्रानी में भी पढ़ा और याकूब में भी पढ़ा, आमेन। उसका कैरेक्टर कैसा भी था, हालात जो भी उससे करवा रहा था, बट शी गॉट द मैसेज एंड शी रिसीव्ड द मैसेंजर। आज आपका हालात कुछ भी हो, रिसीव द मैसेज एंड गॉड्स मैसेंजर, हालेलुया, आमेन। उसने मैसेज को सुना, आमेन। आपकी जरा सुनकर निकाला नहीं, उसने मैसेज को सुना और बिलीव किया, और उसने कहा उनसे कि तुम्हारे बारे में हमने सुना है बहुत कुछ, है कि नहीं? यहोशू में लिखा है कि नहीं, आमेन। तुम्हारे बारे में सबने सुना, और यहाँ पे सबके हाथ पैर कांप रहे हैं, हालेलुया, बिकॉज़ तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो शी रिसीव्ड द मैसेज, उसने मैसेज को चेक किया, मैसेंजर को छुपाया, आमेन, दूसरे रास्ते से विदा किया। गॉड लुक्ड एट हर, खुदा ने इस बात को याद रखा, आमेन, आमेन। जाते समय मैसेंजर ने क्या कहा? जाते समय मैसेंजर ने क्या कहा? पढ़ें, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 18 to 21, यहोशू 2:18 से 21। जाते समय ये मैसेंजर्स ने उनको क्या कहा? उसको, राहाब को क्या कहा? सुन, जब हम लोग इस देश से आएंगे, हाँ, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, मतलब चुपके से तूने हमको निकाला बाहर, हाँ, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, हाँ, और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इस घर से अपने पास इकट्ठा कर रखना। प्रेज गॉड। उन्होंने इतना ही कहा कि हम जब आएंगे वापस, अभी कौन आएगा? सेना आएगा। अब कौन आएगा? सेना आएगा। अब सेना आएगा तो सेना को कैसे पता चलना चाहिए कि राहाब का घर कौन सा है? दीवारों में बहुत घर है, बहुत सारे घर हैं, हालेलुया। राहाब का घर कौन सा है? तो उन्होंने क्या दिया उसको? लाल रंग का डोरी दिया, रस्सी दिया, बोला ये तेरे खिड़की पर लगाए रखना।
वो देखकर हम पहचान जाएंगे ये तेरा घर है। और तू क्या करना, खिड़की के पास में ही अपने पूरे फैमिली को जमा करना, क्योंकि ये दीवार जब गिरे हम तुझे रिसीव करें, तू नहीं मरेगी। हालेलुया। तेरे पूरे फैमिली को तेरे वजह से क्या मिल रहा है मालूम है? फ्रीडम मिल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों ने वो कलाम सुना है? अगर तू विश्वास करेगा तू और तेरा आमीन। हालेलुया। घराने को बचाने के लिए तुझे एक विश्वास का काम करना है। लाल डोरी, वो लाल डोरी क्या दर्शाता है? यीशु मसीह का लहू जो हालेलुया इस्राएलियों ने अपने दरवाजे पे लगाया था, वो निशान जब मैं देखूंगा मैं तुझे बचा लूंगा। वो निशान देखने के लिए मेरा प्रभु और उसकी सेना बहुत जल्दी आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। ये दुनिया खत्म होने वाला है अजीजों, लेकिन जिन्होंने वो डोरी को लगाया, जिन्होंने यीशु मसीह को रिसीव किया, वो और उसका घराना बच जाएंगे। तो सबसे पहला मैसेज क्या मिलता है हमें? हालेलुया। सैल्वेशन, नजात केवल यीशु के नाम में है, केवल यीशु के लहू में है। यीशु कौन है? एकमात्र खुदा। यीशु कौन है? जिंदा खुदा। यीशु कौन है? जिसने पूरी कायनात को बनाया। यीशु कौन है? जो हमारे लिए मरा। यीशु कौन है? जो मुर्दों में से जी उठा। यीशु कौन है? जिसने कहा मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। और जिन्होंने इस लाल डोरी को रखा, जिसने इस लहू में रहा, उनको मैं बचा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। फर्स्ट मैसेज क्या है? बी सेव्ड। बी सेव्ड। आमीन। बचाओ। बचने का तरीका क्या है? मैसेज को सुनकर मैसेंजर को और मैसेज को रिसीव किया। मूसा गया था, खुदावंद ने कहा जा, समय आ गया है, मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने वाला खुदा, ये है हमारा मैसेज आज। हालेलुया। 400 साल ये लोग कहां पे थे? गुलामी में थे। आज मैं आपको कहता हूं यीशु के नाम से, कितना भी साल पुराना आपका प्रॉब्लम हो, कितना भी साल पुराना आपकी बीमारी हो, कितना भी साल पुराना आपका टेंशन हो, खुदा के समय पर वो तुझे आसानी से बाहर निकालेगा। He will bring you out. 400 साल है गुलामी में, बट ही विल ब्रिंग यू आउट। हालेलुया। वो खुदा ने उन सबको, कितने लोग थे? मर्द कितने थे? 6 लाख पुरुष थे, सबको बाहर निकाला। उनकी बीवी बच्चे सब आ रहा है। एक रात में 6 लाख लोग, एक्सोडस उसको कहते हैं। हालेलुया। निकले बाहर, निकले बाहर, निकले बाहर। उनको रोकने के लिए सेना ने कोशिश की, कोशिश नहीं हुआ। उनको रोकने के लिए लाल समुद्र ने कोशिश किया, खुदा ने लाल समुद्र को, अगर खुदा के मन में आ गया है तुझे बाहर निकालने का, मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। ना ही एक फिरौन की शक्ति, ना ही लाल समुद्र की शक्ति, तू बल्कि सूखे जमीन पर जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस ये पॉसिबल है। हालेलुया। आमीन। बाहर निकालने वाला खुदा। हमाल के पुस्तक में 12 अध्याय में जाएंगे नहीं, आप लोग पढ़ लेना घर पे। आमीन। हेरोद ने पतरस को जेल में डाल दिया। आमीन। लिखा है उसे याकूब को मार दिया। अब अगला ही दिन वो पतरस को भी मारने वाला है, लेकिन रात को प्रभु फरिश्ते को उतारता है और पतरस को बाहर निकालता है। हालेलुया। बाहर निकालने वाला खुदा। हालेलुया। और जिस हेरोद ने कहा था मैं इसको खत्म करूंगा, आई विल किल यू, उसी चैप्टर के एंड में हेरोद का मौत हो जाता है और कीड़े उसके शरीर को खाता है, लेकिन पतरस प्रचार कर रहा है। हालेलुया। आज आपके खिलाफ जादू टोना की शक्तियां खत्म हो रही है यीशु के नाम से। आपके खिलाफ लिखी हुई सारी फिरौन की और शैतान और हेरोद के बातें जो आपके विरुद्ध लिखा था, प्रभु वो कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, एंड ही विल यूज यू एज अ वेसल फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। 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 वो हॉरोस्कोप मत पढ़, वो हॉरोस्कोप है। तू बाइबल पढ़, इसमें जीवन का स्कोप है। हालेलुया। तो डॉक्टर का रिपोर्ट छोड़ना बंद कर, एवं ये रिपोर्ट पढ़, इसमें जीवन और बहुतायी का जीवन का रिपोर्ट है। हालेलुया। आज राहब, इट इज योर चॉइस, तू कौन सा न्यूज़ पे विश्वास करेगी। 2 जना है, यीशु मसीह ने भी हमेशा 2-2 को भेजा ना। 2 जना है।
मैसेज लेकर, और उनका मैसेज क्या था? प्रभु हमें ये शहर दे रहा है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रोफेटिकली मैं कह रहा हूँ, कितने? 2 जन, मुझे सिर्फ 2 जन चाहिए। हालेलुया, 2 जन, आपको ज्यादा है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु हमें ये शहर, हालेलुया, प्रभु हमें अजमान, 2 से ज्यादा है अजमान से आज। हालेलुया, प्रभु दे रहा हमें। कम ऑन, हालेलुया, मुझे सिर्फ 2 चाहिए। हालेलुया, 4 दिख रहे, मतलब 100% खुदा देने का चांसेस है, 200%। हालेलुया, कम ऑन, गिव ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैसेज किसके पास गया? सबसे लोवेस्ट रैंक सिटीजन, वेश्या, वेश्या के पास गया। आमेन। बड़े बड़े लोगों ने रिजेक्ट किया गॉस्पल, प्रभु का शुक्र है गॉस्पल आप तक पहुंचा। हालेलुया, यू वर द लीस्ट, आमेन, जो गॉस्पल रिसीव कर सकता था, बट गॉड चोज यू एंड मी। हालेलुया, आमेन। ये गॉस्पल रिसीव करने को भी और ये गॉस्पल से प्रचार करने के लिए भी गॉड हैज यूज्ड यू एंड मी। ऑल ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, आमेन। सो ये सब के सब बाहर निकले, आमेन। जब बाहर आए, आमेन, इन्होंने देखा लाल डोरी, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जिसके घर में ये लाल डोरी है, आमेन, लेट मी टेल यू, हालेलुया, जिसने कहा वो विश्वास योग्य है, जिसने कहा वो सेनाओं का यहोवा वो डोरी हाथ देकर तुझे बचाएगा। हालेलुया, यू आर चोजन बाय गॉड, यू आर सेलेक्टेड बाय गॉड। तू ईमान से चल, हालेलुया, वो डोरी के वजह से तू बच जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। ये बच गए, ये सारे के सारे बच गए। मेरे ख्याल से फैमिली वाले लोग ने, आमेन, पहले राहब को बोलते थे, राहब तू ये क्या प्रोफेशन करती है, राहब तू ये क्या करती है, तू क्या करती है। आज सब लोग राहब के पास आके बोलते होंगे ना, राहब तेरी वजह से हम बच गए। सी, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू ईच वन ऑफ यू। ये आप लोग के साथ होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आई डोंट नो, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया होगा, बट बिकॉज यू एक्सेप्टेड द गॉस्पल, पीपल आर गोइंग टू कम टू यू विद देयर प्रेयर मैटर। तेरे घर वाले लोग कहेंगे, हालेलुया, तूने हमारा फैमिली का इज्जत बढ़ाया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग जीसस एंड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आई एम सो ब्लेस्ड, आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दिस प्लेस। हालेलुया, आमेन। दूसरा, आमेन, जल्दी से पढ़ेंगे आगे, आमेन। दूसरा पॉइंट, हालेलुया, बाहर निकालने वाला परमेश्वर, आमेन। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 15, 8 का 15, उत्पत्ति, हालेलुया, आमेन। पैदाइश 8 का 15, 16, 17, 18। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल जा। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी में फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। सब बाहर निकल आए। 16 में कैसा लिखा है? आमीन। खुदावन कहता है, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहू समेत जहाज में से निकल आ। बाहर निकालने वाला खुदा, आमीन। इसका मतलब इसके बैकग्राउंड एक स्टोरी है, अंदर ले जाने वाला खुदा, है ना? प्रेज गॉड। कहां पे? जहाज, आमीन। खुदावन ने क्या देखा कि दुनिया में, आमीन, वो भी पढ़ लेते हैं। क्यों प्रभु ने वो पढ़े, वो बस कहां पे? 6 में है, 6 का 1 में पढ़े। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आमीन। 5 से पढ़े, 5 पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य अब किसके गाइडेंस पे चल रहा है? मन के गाइडेंस पे। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। क्या है वो? बुराई ही बुराई। सिन इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालेलुया। बुराई ही बुराई मनुष्य अपने तरीके से कर रहा है। प्रभु ने देखा, लेकिन प्रभु ने उसमें से एक आदमी को चुना। आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। जो धार्मिक था, जो राष्ट्रवास था, उसका नाम है नूह। एक आदमी और उसका परिवार। ये बाइबल में और भी है ये वचन। आमेन। यहोशू में भी पढ़े जल्दी, जस्ट टू ब्रिंग दिस पॉइंट। आमेन। यहोशू पढ़े 17:6 और 21:25। मनुष्य अपने मन में जो आता है कर रहा है, और प्रभु ने देखा, ये खुदावंद ने देखा। हाँ 17:6 जजेस, सॉरी जजेस, जो जोशुआ नहीं, जजेस, माय मिस्टेक। हाँ न्यायाधीशों का पुस्तक 17। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था। उन दिनों में कोई राजा नहीं था। हाँ। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता जिसको जो ठीक लगता है वो वही कर रहा है। 21:25। 21:25। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही कर रहा था। जिसको जो ठीक लगता है वो वही कर रहा है। आमीन। पाप बढ़ने का वजह क्या है? जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है। हाँ, इससे शादी, उससे शादी, जो करना है करो। आमीन। प्रभु ने देखा ये सब फैल गया। प्रभु ने कहा, आमीन, खत्म करने वाला था। प्रभु की नजरें दुनिया में चलती रहती है ना। प्रभु ने किसको देखा? एक को देखा। क्या नाम है उसका? नाम नूह को देखा। नूह और उसका परिवार सिर्फ वो लोग थे राष्ट्रवास परमेश्वर के नजर में। आज एक बात याद, मैं मैसेज देता हूँ, दुनिया की नजर में राष्ट्रवास बनो, दैट इज समथिंग गॉड विल डू इट, बट खुदा की नजर में तू राष्ट्रवास बन। खुदा उतर आया नोहा से मिलने के लिए। वाओ, व्हाट अ वर्ड, साल्विया। गॉड रिमेंबर्ड नोहा। God began to speak to Noah. ऐसा नहीं कि नोहा को पहले से प्रभु की आवाज आ रही थी, उसने अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया। उसको हिब्रू में एक वर्ड है शायद, तमाइम ऐसा बोलते हैं उसको, तमाइम, टू प्रिजर्व वंस ओन आइडेंटिटी। जब सब लोग आमीन गलत काम कर रहे हैं ना, नोहा ने अपने इमेज को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया। He didn't allow sin to come through his body. Hallelujah. Amen. खुदा ने इंसान को कैसे बनाया था? अपने ही रूप में, अपने ही स्वरूप में उसने प्रिजर्व किया in the midst of sin. Hallelujah. Amen. खुदा ने वो देखा। खुदा नूह से बात करने लगा। खुदा ने नूह को क्या जवाब दिया? आपको पता है कहानी क्या पता है? हाँ, नूह को बोला तू एक जहाज बना। आमीन। जहाज बना क्योंकि मैं ये दुनिया को खत्म करने वाला हूं। आमीन। दुनिया को खत्म करने, क्योंकि दुनिया में इतना पाप बढ़ गए। लेकिन साथ साथ में तुझे एक काम करना है नोहा, यू हैव टू प्रीच, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी दया की बातें, मेरी अनुग्रह की बातें सबको पता चले। तो नोहा वाज द फर्स्ट प्रीचर। हालेलुया। आमीन। नोहा ने 120 साल लगाए काम करने के लिए। कौन सा? जहाज पर काम करने के लिए, और मैसेज भी देता था। आमीन। दिन भर काम करता था, जाके मैसेज देता था और काम करता था। क्या बना रहा है? बड़ा जहाज। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, जहाज का डिजाइनर कौन? खुदा। जहाज का आर्किटेक्ट कौन? खुदा। हालेलुया। आमीन। जहाज बनाने के लिए बुद्धि ज्ञान कौन दे रहा है? खुदा। आमीन। अगर यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाला? हालेलुया। आमीन। खुदा ने नोहा को आइडिया दिया। जहाज उसके पहले कभी नहीं था दुनिया में, उसके पहले कभी बारिश गिरी नहीं दुनिया में। तो बड़ा बारिश आने वाला है, सब डूबने वाले हैं। मैसेज को पहले नोहा को बिलीव करना था। करेक्ट है? हालेलुया। और तू क्या कर, एक बड़ा जहाज को बना। डिजाइन, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डेवलपर, सब कौन? खुदा। वर्कर कौन? नोहा। आज आप कौन है? वर्कर है। आमीन। मैसेज किसका है? खुदा का है। आमीन। आज आप कौन है? वर्कर है। आमीन। बिल्डर कौन है? खुदा है। आज आप कौन है? वर्कर है। चमत्कार करने वाला कौन है? खुदा है। आज आप कौन है? प्रेयर वॉरियर है, लेकिन वॉरियर असली में कौन है? खुदा है। हालेलुया। प्रेज द
Lord. Hallelujah. Amen. I will speak, you do. Question मत पूछ. No questions asked. Amen. एक सवाल नहीं पूछना खुदा को. अगर खुदा आपको एक काम करने को बोल रहा है, करो. एक सवाल बैक मत पूछना. नोहा ने एक भी बार नहीं पूछा सवाल. लोगों ने उसको पूछा रहेगा. लोगों ने उसको पूछा, ये तू क्या बना रहा है, क्या है ये? जवाब क्या है? एक बड़ा बारिश आने वाला है, सब मरने वाले हैं. किसी ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि उन दिनों में बारिश होते ही नहीं थे. तो आप पूछेंगे पेड़ पौधे कैसे चल रहे हैं? ओस से होते थे, बारिश नहीं होती थी. इसीलिए किसी ने भी विश्वास नहीं किया. इसलिए मलाकी के पुस्तक में लिखा ना, अब हमारा दुनिया जो है ना, आग में खत्म होने वाला है, आग में जलने वाला है सब कुछ. लेकिन अब भी लोग विश्वास नहीं करते. ये नहीं विश्वास करे तो वो क्या विश्वास करें? आमीन. प्रेज. सेम टाइप के लोग अभी भी हैं. इसलिए प्रभु कह रहा है, बचाओ सबको जाके, एक जहाज बना. आज वो जहाज कौन है पता है? मेरा यीशु मसीह है. Bring them all to Jesus. Hallelujah. उन सबको यीशु के पास ले आओ. Hallelujah. यीशु संभाल लेगा. आग जलेगा जरूर. Hallelujah. Amen. लेकिन उसमें से यीशु आपको जलने नहीं देगा. आप और आपके परिवार बच जाएंगे. मिसाइल आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं. मैं सच में कहता हूं, मैंने एक भी आवाज अभी तक नहीं सुना. Amen. मालूम पड़ा रिसेंटली हमारे घर के आसपास ही 1-2 किलोमीटर दूर ही, कुछ लोग रास्ते में सब आ गए थे. आवाज सुन के हम लोग दोनों मस्त सोए थे घर पे. बोला कि आपको आवाज नहीं है? हमें तो मस्त नींद आता है. जहाज में यू आर इन द वर्ड, यू आर द प्रॉमिस ऑफ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. वो तुझे बचाएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. एनीवे, टू मच टू से इन दैट वर्ड. आमेन. लेकिन नोहा को प्रभु ने कहा तू बना. नोहा ने बनाना शुरू किया. प्रभु ने नोहा को कहा, समय आ गया नोहा, अब अंदर जा. अंदर गए. आमीन. नोहा चाहता था कि उसके अंकल आंटी भी आए, कोई नहीं आया. नोहा चाहता था पड़ोसी आए, कोई नहीं आया. लेकिन नोहा ने जिसको नहीं बुलाया वो लोग आए. करेक्ट है? तूने जिसको चाहिए, शायद कभी भी मैसेज नहीं दिया रहेगा ना, एक दिन आप शायद उनको देखोगे अंदर. और शायद जिंदगी भर जिसको हम मैसेज दे रहे थे ना, वो रिजेक्ट करेंगे. लेकिन जाओ जिसका बारे में हमने सोचा भी नहीं था, ये एक दिन अपोस्टल बनेगा, आमीन, चर्च में प्रचार करेगा, वो आप एक दिन देखोगे उसको. हालेलुया. नोहा ने जानवरों को छोड़कर बाकी सबको प्रचार किया था. आमीन. लेकिन अंदर आए कौन? नोहा के साथ, फैमिली के साथ साथ. हालेलुया. प्रभु ने कहा सबके लिए क्या कर, कंपार्टमेंट बना. ऊपर डेक, मिडिल डेक, लोअर डेक. हालेलुया. लोअर डेक में जानवर, बड़े बड़े जानवर, ऊपर डेक में सबसे चिड़िया. आमीन. तू सबसे ऊपर का कमरे में. प्रभु ने एकदम मल्टी स्टोरी, पूरा डिजाइनर, एक क्या बोलते हैं उसको आज की तारीख में, डुप्लेक्स, है ना? Leon, what is that house called? डुप्लेक्स, राइट? डुप्लेक्स. एकदम जबरदस्त प्रभु ने मॉडल बनाया और बंदा हमारा बनाते गया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमीन. एनीवे, समय आया, बारिश हुई. प्रभु ने स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दिया, बारिश गिरने लगी. हालेलुया. लेकिन ये लोग तब की तब अंदर, प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया. 40 दिन रिकॉर्डेड है. साइंस भी कहता है ये हुआ है, ये हुआ है. 40 दिन तक नॉन स्टॉप बारिश. हमारे यहाँ पे एक दिन बारिश होगा तो आपको पता है शारजा में क्या होता है. बड़े से बड़े एसयूवी भी जाके क्रैश कर रहे थे एक दूसरे एसयूवीज को. एक दिन का बारिश से लोग 7-7 दिन तक कमरे में थे, पानी नहीं जा रहा बोल के. हमें 40 दिन बारिश गिरा. कितने? 40 दिन और रात. 40 दिन और 40 रात नॉन स्टॉप बारिश गिरा. हालेलुया. आमीन. जब सब डूब रहे थे, एक तैर रहा था. आमीन. क्या था वो? नोहा का बनाया हुआ जहाज. पास्टर जी, मुझे बिजनेस करना नहीं आता. आमीन. लेकिन डोंट वरी, तू खुदा के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तेरा जहाज तैरेगा. हालेलुया. बाकी सब डूबते होंगे, बट इफ यू बिल्ड योर हाउस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, तेरा घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. तू अपना जीवन खुदा के वचन के आधार पर चला रहा है, तेरा जीवन कोई डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा खुदा तुझे उन सब के बीच में से उठा कर ले जाएगा. हालेलुया. 40 दिन. अच्छा, बंदे को पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है. ये कहां है? अंदर है.
प्रेज गॉड, आमेन। अंदर है, बाहर बारिश गिर रही है, बाहर तौबा कर रहे हैं लोग, बाहर अंदर आवाज नहीं आ रही, अंदर मस्त नींद आ रहा है, एयर कंडीशन प्रभु दे रहा है, बाहर बारिश है ना, तो अंदर अच्छी हवा, एवरीथिंग गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू, अगर तू खुदा के साथ उसके वचन में है तो। मेरे पास गवाही है बोलने के लिए, आमेन। गर्मियों के टाइम पे हम लोग इंडिया में थे, आमेन, सब पंखा वंखा लाइट वाइट सब बंद था, बच्ची छोटी थी, आमेन। सोने के लिए हम लोग उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करंट चला गया, आमेन। हम लोग प्रे कर रहे हैं, प्रभु इसको, मैं देखा तो अपना पंखा चालू हो गया, पावर नहीं था, लेकिन खुदा ने शायद एक एंजल को बोला उस कमरे में पंखा चलते रहना चाहिए। पूरे बिल्डिंग में सब लोग नीचे उतर आए थे, बिकॉज देयर वाज नो लाइट एंड इट वाज सो ट्रॉपिकल, मतलब समर था, बहुत गर्मी थी, पूरा बिल्डिंग में लोग नीचे थे, हमारे घर में पंखा चल रहा है, बच्ची पूरा रात सोई। हालेलुया। तो खुदा में है, तेरे लिए कुछ ना कुछ खुदा कर ही देगा। प्रेज गॉड, दिस इज माय गॉड, दिस इज द गॉड whom I preach। हालेलुया, आमेन। वो ना ही सोता है, उसके लोगों के पास वो रहता है, और जो उसके नाम को जानते हैं उनको अपना ताकत दिखाने के लिए वो उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया, he is my God, that is the God I preach, his name is Jesus। हालेलुया। जो मौत से, मुर्दों में से जी उठा, मैं उस खुदा की आराधना करता हूं, उसका प्रचार करता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुदा ने एक परिवार को अंदर किया, उस परिवार को समय यहाँ पर बाहर निकाला और उनको ब्लेस किया और कहा फैल जाओ। प्रेज गॉड। आज तू मैसेज सुन रहा है, तो दिस मैसेज इज फॉर यू माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। हालेलुया, आमेन। मैसेज को रिसीव कर, यू एंड योर फैमिली विल बी सेव्ड, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाला है, इट इज अबाउट टू एंड। बट अगर तू ये मैसेज को रिसीव करें, द लॉर्ड विल रिसीव यू, द लॉर्ड विल प्रिजर्व यू, और खुदा तुझे बचाएगा। महामारी के बीच में खुदा ने हमें बचाया, हमको पता है कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, नौकरियां गई, आमेन। सबका पगार 20% हो गया था, आमेन। मेरे कंपनी में सबको कहा था किसी को पगार नहीं, किसी को पगार नहीं। मैंने बोला खुदा कैसे चलेगा, हमको चर्च भी चलाना है, आमेन, हमको सब कुछ कराना है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक और नया रूल आया कि किसी ने भी अपना टारगेट पूरा किया उसको 100% मिलेगा। खुदा का शुक्र से मेरा टारगेट पूरा होता गया, आमेन। और पूरे कंपनी में पूरा पगार 2 साल पूरा पगार 100% पगार किसी को अगर मिला है तो इट वॉज yours truly, yours sincerely, your pastor। Hallelujah, amen, praise God। जब मैं चर्च में, मैं कंपनी में जाता था, amen, praise God, तो मैं वर्कर्स लोग को मिलता, वर्कर्स लोग बोलते थे सर आपका काम आ रहा है बोल के हमको काम है, नहीं तो ये लोग हम सबको पैक करके इंडिया भेजने वाले थे। हम लोग सोचे थे क्या करें, see how God blesses you and through you God blesses everyone। That is my God। Hallelujah। केवल अक्षरों में नहीं, वो जिंदा है। आमेन, प्रेज गॉड। तो सेकंड बात हमें क्या सीखने को मिलता है, इसमें से कुछ सीख भी तो आना चाहिए ना। पहला पत्रस 3:20। माय गॉड, टाइम इज ओवर। हालेलुया। पहला पत्रस 3:20 और 21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जब तुम्हें बचाता है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमेन। तो ये क्या दृष्टांत है, बपतिस्मा का। आमेन। तो सबसे पहला मैसेज क्या था, पहला पॉइंट क्या था, आमेन, उद्धार, बी सेव्ड, बच जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है, आमेन, नोहा को प्रभु ने जैसा बचाया, आप भी पानी का बपतिस्मा लो। वो पानी का बपतिस्मा का एक दृष्टांत है, आमेन, प्रेज गॉड। तो पहला नजात किसको मिला, राहब को मिला। सीखने को मिलता है, आमेन, लाल डोरी अगर घर पे हो, आमेन, यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हो, उस पर विश्वास किए हो, तो तुम बच जाओगे। आमेन। दूसरा, बचने के बाद क्या करना है,
बपतिस्मा लेना है, पानी से अपने आप को प्रभु के सामने रखकर, हम्बल होकर, सरेंडर होकर क्या हो लेना है, बपतिस्मा लेना है। इसके लिए नोहा को प्रभु ने बाहर निकाला। प्रेज गॉड। तीसरा, एजरा के पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन। एजरा के पुस्तक पहला अध्याय तो 7वें वचन से, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकाल कर अपनी देवता के भवन में रखे थे, उनको क्रूसो साइरस राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवा कर, ओके, यहूदियों के शेराबसर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यही थी। कितने थे? आमीन। कितने थे? 11 को पढ़ लेते हैं। सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? खुदा के लोगों ने जब गुनाह किया, परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को तैयार किया। दुश्मनों ने क्या? नेबुकदनेस्सर ने, राजा ने, आमीन आमीन, उसके अच्छे लोगों को, इजराइल के अच्छे लोगों को, दानियल, शद्रक में, ऐसे अच्छे लोगों को क्या लिया? अपने देश में ले लिया। आमीन। खुदा के मंदिर के पात्रों को ले लिया, बर्तनों को ले लिया। खुदा के मंदिर के बर्तनों को शैतान ले गया, आमीन, अपने मंदिर में रखा। मॉकिंग गॉड, राइट? आमीन। लेकिन खुदा ने क्या किया? सही समय आने पर साइरस को खड़ा किया, एक राजा को खड़ा किया। साइरस ने क्या किया? खुदा के मंदिर के सारे बर्तन को वापस ले आया। इसलिए वहां पे लिखा है, वो निकाल कर, उन बर्तनों को निकाल कर लेकर आया। वापस कहां पे रखा? खुदा के मंदिर में लाकर उन बर्तनों को जमा किया। कितने बर्तन थे? 5400। हालेलुया। कितने वर्ष वहां पे थे पता है? 70 वर्ष, 70 years. Amen. These vessels were away from the presence of God. Amen. ये वेसल्स क्या दिखाते हैं? ये वेसल्स क्या दर्शाते हैं? Amen. आप वो वेसल हो, आप वो बर्तन हो, आमीन, जिसके ऊपर खुदा का मसा उतर आता है। हालेलुया। आप वो चुने हुए वेसल हो जो खुदा के मंदिर के हैं, जो खुदा के लोगों का है, खुदा का है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बट हु केम? जब खुदा के लोग उस पर भरोसा कम किए तो खुदा ने एक को तैयार किया, नेबुकदनेस्सर राजा आकर सब लेकर गया। जो आज भी हो रहा है। हमारे नौजवान, हमारे वर्शिपर्स, हमारे प्रेयर पार्टनर्स, हालेलुया, आप और मैं किसके बर्तन हैं? किसके बर्तन हैं? आमीन। हालेलुया। वी आर सपोज्ड टू सर्व द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के बर्तन हैं। वी आर सपोज्ड टू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम खुदा के बर्तन हैं। हम परमेश्वर की महिमा को लेके चलने वाले उसके बर्तन हैं। लिखा है ना बाइबल में, आमीन, पतरस इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था कि उसकी छाया पड़कर लोग आके रोगी को रखते थे और छाया पड़कर रोगी चंगे होते थे। पतरस के पैर से भी नहीं, इतना भरा हुआ पतरस, पवित्र आत्मा से इतना भरा हुआ। आमीन। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। लिखा है ना, आमीन। व्हाट इज दैट? ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। कहां पर है? आपके और मेरे अंदर है। जीवन के शब्द अब कहां हैं? आपके और मेरे अंदर हैं। हालेलुया। जीवन का रोटी आपके अंदर है, खुदाबंद आपके अंदर है। आप खुदा के मंदिर हो। हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदियां। आमीन। आप खुदा के बर्तन हो। यू आर द चॉइस वेसल ऑफ गॉड, चोजन एंड चॉइस वेसल ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। प्रेज़ गॉड। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान क्या चाहता है? खुदावन का मजाक उड़ाने के लिए उसके लोगों को डिसीव करता है। उर्दू हिंदी में वर्ड क्या है? डिसीव का, आमीन, भरमाता है, धोखे से। आमीन। क्या करता है? बर्तनों को चर्च में आने से रोकता है, प्रेयर करने से रोकता है। तुझे बाइबल पढ़ना है, मन पास्टर बहुत आता है बाइबल पढ़ने को, लेकिन बाइबल पढ़ने को जब मैं बैठूं ना, मेरा फोन बजता है। बाइबल पढ़ने के लिए जब मैं बैठूं ना, तो मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए जब मैं बैठूं, प्रेयर करने के लिए जब मैं बैठूं, मुझे नींद आता है। तुम कौन हो पता है? खुदा के बर्तन हो, राइट? तो ये नींद लाने वाला कौन सा स्पिरिट है? फोन लाने वाला कौन सा स्पिरिट है? तेरे 4 यार आते हैं ना, तुझे ले जाते हैं, वो कौन सा स्पिरिट है? हालेलुया।
वो कौन सा स्पिरिट है? क्योंकि तेरे अंदर खुदा का रूह बसता है, तू खुदा का मंदिर है, तेरे अंदर से खुदा कुछ अच्छी बातें निकालना चाहता है, कुछ अच्छी बातें डिपॉजिट करना चाहता है, बट गॉड विल नॉट डू दैट अंटिल यू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा वो तब तक नहीं कर सकता जब तक तू उसके सामने झुक ना जाए, पवित्र आत्मा के सामने झुक ना जाए, अपने आप को हलीम ना करें। यू कैन नॉट बी टू बिजी ऑफ गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड स्टिल बी यूज्ड बाय गॉड। You cannot be too busy in this world and expect God to use you. You have to spend time in the presence of God. आपको वक्त निकालना पड़ेगा। बोलो मत मेरे पास वक्त नहीं है। अजीजों 24 घंटे है एक दिन का। Do not say I don't have time. बहुत जल्दी वो हकीकत बन जाएगा तेरे लाइफ में। You will be dead and no more. There will be no time. But जब तेरे पास समय है, उस जिंदा खुदा को पुकार। तेरी छोटे से प्रेयर में एक बड़ा मिरेकल तेरे अंदर से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग खुदा को जानते हैं ना, उनका छोटे से प्रेयर में एक बड़ा मिरेकल होता है। You don't have to be praying a long prayer for a small miracle. Just say it and it will happen because you are connected with the source. तू खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है। एलिजा ने कहा जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं गिरेगा। हालेलुया। और जब उसने कहा मैं कहूंगा बारिश गिरा, तो बारिश गिरा। राजा भी एलिजा के पास आता था प्रेयर रिक्वेस्ट लेके। You are that child of God. You are that vessel of God. Do not be sold to the devil. उसके चाल को समझो। निराशा की बातें, डिस्करेजिंग वर्ड, हालेलुया, वो आपके अंदर लाएगा। क्यों? उसको पता है तू कौन है। आमीन। शैतान जानता है हाउ पावरफुल द अनॉइंटिंग एंड ग्रेस इज अपॉन यू। आमीन। लेकिन क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते हैं, आपका प्रेयर लाइफ ठंडा हो गया है, आपका वॉक विद गॉड डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि आप ये बात को नहीं जानते हैं। और शैतान ने इन दिनों में, लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू विल कम बैक टुडे इन जीसस नेम? कितने लोग वापस आएंगे यीशु के नाम में? हाँ पास्टर, वंस अपॉन अ टाइम गॉड यूज्ड मी, आज क्यों नहीं? वंस अपॉन अ टाइम आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड, आज क्यों नहीं? वंस अपॉन अ टाइम मैं जब प्रेयर करने को बैठती थी, मैं घंटों बैठती थी, आज क्यों नहीं? हालेलुया। ये सवाल का जवाब आप ही को देना है, नॉट गॉड, नॉट मैन। आप ही को देना है, आप ही को देना है। टुडे इज अ टाइम टू कम बैक। हालेलुया। बिकॉज एक साइरस ये राजा से भी बढ़कर एक राजा का नाम मैं जानता हूं, इसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। वो तुझे बुला रहा है, कम बैक, कम बैक। और पहले से भी ज्यादा ग्रेस में तेरे अंदर डालूंगा। कम बैक, मैं पहले से भी ज्यादा अनॉइंटिंग तेरे अंदर डालूंगा। पर तेरे अंदर एक प्यास होना चाहिए, आई वांट टू गो बैक। खुदा एक को तैयार करेगा और सारे बर्तनों को जमा किया। 5400 बर्तन। ये बर्तन किसकी चीज के लिए थे यूज होते थे पता है? परमेश्वर की आराधना के लिए। तो कहां पे शैतान अटैक कर रहा है? मैसेज क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? सैल्वेशन, नजात। दूसरा पॉइंट क्या था? बैप्टिज्म। तीसरा पॉइंट आराधना। तू एक आराधक है। यू आर अ वर्शिपर। मैं वर्शिप के लिए जा नहीं रहा हूं, मैं वर्शिप ले जा रहा हूं। मैं वर्शिप, यू आर द टेंपल। हालेलुया। हम वर्शिप को देखने जा रहे, नहीं, मैं वर्शिप करने जा रहा हूं। यू आर अ वर्शिपर। लेकिन बर्तन है ना, अगर सीधा नहीं रखे ना, उल्टा रख देना, प्रेज गॉड, तो सब गिर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि इसने अपने माइंड को क्लोज करके रखा हुआ है। डू नॉट बी लाइक दैट। बर्तन है, वहां का भी किसी का काम का नहीं, यहां पर भी किसी का काम का नहीं। ऐसा बर्तन नहीं बनना है मुझे। Either be used by God or you are used by the devil against God. याद रखना। Hallelujah. Hallelujah. Come back to Jesus. Be on fire. Be on fire. Again, zeal for the house of God. वो होना जरूरी है। Last point. Hallelujah. Last point. Amen. समय खत्म हो गया। Amen. उत्पत्ति का पुस्तक Genesis chapter 19. Verse 16. Genesis chapter 19 verse 16. मगर उस
उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। बाहर निकालने वाला खुदा शहर से उनको बाहर निकाला। ये कौन सा शहर है? सोदोम और गोमोरा। ये कौन सा फैमिली है? लॉट एंड फैमिली। हालेलुया। वो लोग बाहर निकलने के लिए देर कर रहे थे। उनको वहीं पे स्पेंड करना है, हालेलुया, टाइम। लेकिन प्रभु ने अब्राहम की विनती सुनकर किसको भेजा? 2 फरिश्तों को भेजा। तो फरिश्तों ने उनका हाथ पकड़कर उनको जबरदस्ती बाहर निकाला। हालेलुया। क्यों? खुदावंद इस शहर को खत्म करने वाला था। हालेलुया। ये दुनिया खत्म होने वाली है वापस। द सेम मैसेज, बट गॉड इज सेंडिंग हिज मैसेज एंड हिज मैसेंजर टू पुल यू आउट। आपको बाहर निकालने के लिए आज प्रभु का ये मैसेज है आपके लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये पॉइंट क्या सिखाता है हमें? आराधना हो गया, बपतिस्मा हो गया, नजात हो गया। ये पॉइंट क्या सिखाता है हमें? अलग होना जरूरी है, सेपरेशन। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। हालेलुया। चर्च के बाद क्लब में नहीं जाना वापस। चर्च होने के बाद वापस नो, यू आर सेपरेटेड। आपको खुदा ने वहां से बाहर निकाला बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। निकलते समय इनको पता नहीं था क्यों निकाल रहे हैं। प्रभु ने कहा निकलो बाहर, पलट कर देखना भी नहीं। हालेलुया। भागो भागो भागो, पलट कर देखना भी नहीं। हालेलुया। ये लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। चर्च में आने के लिए तैयार, खींच के लेकर आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब गॉस्पेल सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बाहर निकलते हैं ठंडा हो जाता है मैसेज। लेकिन प्रभु का शुक्र है, वो गॉस्पेल केवल सुनाता नहीं, तुझे तेरे पीछे पीछे आकर तुझे वहां से खींच के निकालता है। ऐसा खुदा है मेरा खुदा। हालेलुया। तो केवल यहाँ पे नहीं, तो जाने के बाद भी तेरे पीछे पीछे ये मैसेज आज काम करेगा। ये मैसेज तुझे उस कीचड़ में से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझसे क्या चाहता है? प्रभु ने अंधे को पूछा, उसने बोला मुझे आंखें देखना है। प्रभु ने उसको आंखें दी। उसके बाद है ना, वो वापस भीख मांगने नहीं गया, उसने चादर सब फेंक कर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। मिरेकल मिला, चंगाई मिला, छुटकारा मिला। That was to tell you how great a God He is. हालेलुया। उसके बाद वापस गया नहीं, वो यीशु के पीछे चलने गया। आमेन। सोदम और गोमोरा का मैसेज क्या है? हालेलुया। यीशु आ रहा है, जल्दी निकल बाहर, जल्दी आ रहा है। आमेन। हालेलुया। जजमेंट इज कमिंग, जल्दी कम आउट। मैसेज को रिसीव किया, लेकिन उठ के आने को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कंफर्ट जोन में इतना बैठा हुआ है। हालेलुया। आराम से आने का मन नहीं है। पकड़ के खींचा। गॉस्पेल ने तुझे बचाया, इंसान ने नहीं। It is the gospel that brought you to the church, not by any man. Hallelujah. Glory goes to the gospel of God. Gospel of Jesus को सारा जलाल दो। Hallelujah. Amen. उस बंदे प्रेयर किया, इसने no. Jesus sent him. डोंकी है हम लोग। Hallelujah. लेकिन खुदा ने हमें बचाया by His grace. By His grace. The gospel has the power to save. और गॉस्पेल आज भी बचाता है। वो गॉस्पेल एक इंसान नहीं, वो गॉस्पेल जीसस क्राइस्ट है। आमेन। तेरे पाप से तुझे बचाएगा, तेरे श्राप से तुझे बचाएगा, तेरी बुरी आदतों से तुझे बाहर निकालने वाला एक गॉस्पेल का प्रचार हम करते हैं। हालेलुया। एंड दैट इज नॉट बाय द पावर ऑफ मैन, नाइट द विजडम ऑफ मैन, इट इज बाय द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये आग आपके हड्डियों में आना चाहिए, आपके चित्त में आना चाहिए। आपके अंदर आ गए तो आपका घर बच जाएगा, आपका घराना बच जाएगा। Amen. You will never be the same again. Hallelujah. तेरा लाइफ प्रभु चेंज करेगा। Amen. मैं खत्म करता हूँ। Hallelujah. ये 4 पॉइंट्स बताकर, सबसे पहला, salvation has come into this house. नजात इस घर में आया है। Hallelujah. दूसरी बात, हालेलुया, आमेन। नजात के बाद लोग वहां पे रुके नहीं, इन्होंने बपतिस्मा लिया, इन्होंने काम किया। नजात के बाद बाइबल पढ़ा, काम किया।
बोट बना। हालेलुया, बपतिस्मा। हालेलुया, आपको थोड़ा सा चेक करना है, स्टडी करना है, इवैल्यूएट करना है, एग्जामिन करना है बाइबल बाइबल बाइबल। आमीन। आके आप लोग बोलते हैं हमें बपतिस्मा लेना है, तब जाके हम बपतिस्मा देते हैं। वी डोंट गिव बाय फोर्स। आप बोलेंगे तब आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। थर्ड, आराधना, वर्शिपर वर्शिपर वर्शिपर। चार, अलग, separated for the gospel, separated for the kingdom of God. Hallelujah, amen। जितने लोगों को ये मिला है, amen, ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। Not by man, not by any institution, but by the power of God, power of the Holy Spirit। आपको नजात मिला, आपको छुटकारा मिला, आपको उसने आराधक बनाया। Praise God। आपकी दुआ को सुनने के लिए वो उतर आता है। आप प्रचार करते हैं, आपके साथ खड़ा रहता है। Hallelujah। Today it is not Pastor Jaymon, it is Jesus, it is Holy Spirit preaching to you। Hallelujah। मुर्दों में ये वचन जान ले आता है। This is the word of God for His people। Be separated, be separated, be separated and win them for Jesus। लेके आओ उन सबको। इस जहाज में और भी जगह है, इस जहाज में और भी कमरे हैं, इस जहाज में और भी जगह है। हालेलुया, आमीन। अरे हालेलुया, तुमने नहीं सुना तो प्रभु जानवरों को बचाता है प्रभु, लेकिन तुम्हें बचाना चाहता है। Can we all rise up on our feet? हालेलुया। इस मैसेज के सामने अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को झुकाएं। कम ऑन, हालेलुया, हलीम हो जाए। Hallelujah, you are the Noah of this generation probably। Hallelujah, तू एक पतरस बन इस जनरेशन का, तू एक यूहन्ना बन। मछुआरे को लेके प्रभु ने ये बड़ा रेवलेशन दिया, जो मेरी है वो मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे पीछे आएंगे। बाहर निकालने वाला परमेश्वर, उनको जो उसका है वो उन्हें बाहर निकालता है। आज खुदाबंद आपको अपने बीमारी से बाहर निकालना चाहता है। आपके गलत कंपनी में से, दोस्तों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। बड़े गलत नशे में से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। You have to cry out and say, Lord, I receive the message and I receive your promise। हालेलुया। राहब ने मैसेज को रिसीव किया, राहब प्रॉमिस का वेट कर रही थी। हालेलुया, वो दीवार गिरे, लेकिन प्रभु ने राहब और उसके परिवार को बचाया। ये दुनिया जल जाएगी, हालेलुया, ये दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन तू और तेरा घराना बच जाएगा। You and your family, your household will be saved, says the Lord of hosts। यहोवा खुदा ये कहता है, if you believe this word, you and your family will be saved। Hallelujah। Get into the boat। Hallelujah। Get into the boat। दरवाजा बंद होने वाला है। The hour of grace is coming to an end। Amen। दरवाजा बंद होने वाला है, grace period बंद होने वाला है। Come in, come in, come in। वो अपने बाहें फैलाकर तुझे बुला रहा है। Will you come to him and hug him? The gospel is the gospel of love. The gospel is the gospel of life। Hallelujah। Amen। Surrender yourself, give it to the Lord। Hallelujah। आइए हम प्रार्थना करें। आखिरी प्रार्थना के लिए पास्टर शहजाद आगे आएंगे। Hallelujah। Let's all humble ourselves, अपने आप को झुकाएं, सरेंडर करें।